congratulations and hearty thanks to all the students of plus 2 second year who are present in front of me to hear my lecture regarding the topic relating to the demerits of democracy or criticisms of democracy or challenges for democracy. This is my today's topic. First of all, I start discussion in front of you in Odia language. गणतंत्रर दुर्गुण बा अपकारिता बा समस्या गुड़िक को गोटिक पर गोटे तुम आगे आलोचना करुच्ची। प्रथमतः गणतंत्र शासन संख्यार एक खेल जो दल बा मेंट कुहुक संख्या बा मैजिक नंबर बा मैजिक फिगर को स्पर्श करे सही दल बा मेंट सरकार गठन करे। गणतंत्र सर्वदा मुंड गणति करे किंतु मुंडर मसला को विचार करे नहीं। एही शासन रे अशिक्षित अज्ञ और अकर्मण्य बा निकमा लोक माने मध्य दक्ष विज्ञ विचारवंत और प्रगतिशील लोक मानक सह समान बोली गण्य हुवंती। समाज रे प्रथम वर्गर लोक मानक संख्या यथेष्ट होइथिबारु सेमानंक संख्या गरिष्ठ मत उपरे प्रतिष्ठित सरकार वास्तव रे अयोग्य अपारग और अनभिज्ञ मानंकर सरकार होइथाय। गणतंत्र को आमे समालोचना करिबा। यार द्वितीय समालोचना होची गणतंत्र लोकमानंकर और लोकमानंक द्वारा शासन बोली कहा जाई थाए किंतु वास्तव रे यह जड़े व्यक्ति बा गोटिए क्षुद्र गोष्ठीर शासन होई थाए। राष्ट्रपति सरकार रे बा जाको आम इंग्राजी भाषा रे कहूँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राष्ट्रपति और संसदीय सरकार रे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सरकार रे राष्ट्रपति और संसदीय सरकार रे प्रधानमंत्री अखंड क्षमतार अधिकारी होइथांती एवं सेमानंक मध्यरु अनेक एकछत्रपति भली एकाकी शासन करती। सेमानंकर मंत्रिमंडल वास्तव रे सेमानंक आज्ञाधीन अधस्तन गोष्ठी परी कार्य करिथाए। कारण राष्ट्रपति बा प्रधानमंत्री इच्छा उपरे अन्य मंत्री माने तिष्ठि रही थांती। अर्थात इन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था रे जेहेतु राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होई थांती तांको इच्छा उपरे तांको मंत्रिमंडल तिष्ठि रही थाए। किंतु गोटे संसदीय सरकार बा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे जेहेतु शासन व्यवस्था रे प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी होइथांती सेथिपाई प्रधानमंत्री को इच्छा उपरे मंत्रिमंडल संपूर्ण निर्भर करिथाए बा मंत्रिमंडल समस्त मंत्री माने प्रधानमंत्री को इच्छा उपरे तिष्ठि रहिथांती। गणतंत्र तृतीय समालोचना होची गणतांत्रिक सरकार एक अस्थिर सरकार अटे। गणतंत्र रे स्वाभाविक रूपे निर्दिष्ट और स्वल्प समय व्यवधान रे सरकार परिवर्तन हुए। कौनसी दल बा मेंट आवश्यक संख्यागरिष्ठता हासिल करि न पारिले राजनैतिक अस्थिरता लगी रहे और सरकार बारंबार परिवर्तन हुए। विरोधी दल मध्य सरकार अस्थिरता सृष्टि करने निमंते सबु प्रकार उद्यम जारी रखे। यार चतुर्थ समालोचना होची गणतंत्र शासन विलंबित प्रक्रिया रे विश्वास करिथाए
आलोचना पर्यालोचना निष्पत्ति ग्रहण निर्धारित पद्धति अनुसरण द्वारा लक्ष्य पूर्ण हेबारे बहु विलंब होता है। विलंबित निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया जोगु गणतंत्र जरूरीकालीन परिस्थिति को सम्मुखीन हेबारे सर्वदा विफल होता है। गणतंत्र परवर्ती समालोचना होची गणतंत्र शासन सर्वाधिक व्यय सापेक्ष बा खर्च बहुल शासन व्यवस्था अटे। स्वल्प व्यवधान मध्यरे हेउथिबा साधारण निर्वाचन और उपनिर्वाचन निमंते राजकोषर विपुल परिमाण अर्थ व्यय होता है। विशाल अमलातंत्र साहाय्य प्रशासनिक कार्य निर्वाह निमंते व्यवहार वृद्धि पाई था। यार परवर्ती समालोचना होची गणतंत्र एक अपारग और दक्षता विहीन शासन व्यवस्था अटे। फरासी दार्शनिक प्रोफेसर फैगुएट गणतंत्र को एक अपारग बा अयोग्यर शासन बोली अभिहित करछंती। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर फैगुएट, डेमोक्रेसी इज रिगार्डेड एज द कल्ट ऑफ इनकॉम्पिटेंस। गणतंत्र शासन रे शासक मानकर शासन विषय रे विशेष ज्ञान बा दक्षता न थाए। यह अपरिपक्व राजनीतिज्ञ मानकर एक सरकार अटे। गणतंत्र को आम परवर्ती भित्तिभूमि उपरे मध्य समालोचना करिपारिबा। ताहा हेउची गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे राष्ट्रीय स्वार्थ अपेक्षा संकीर्ण आंचलिक स्वार्थ को अधिक गुरुत्व दिया जाई थाए। निर्वाचित जनप्रतिनिधि माने सेमानंकर निर्वाचन मंडलीर स्वार्थ पई अधिक व्यग्रता प्रदर्शन करती, जहाँ फल राष्ट्र जातीय संहति नष्ट हुए और राष्ट्र जनसाधारण मध्य आंचलिकता मनोभाव सृष्टि होता है। राजनैतिक दल गणतंत्र मूलपिंड अटे। यह गणतंत्र एक अविच्छेद्य अंग होइथिले मध्य गणतांत्रिक मूल्यबोध और गणतांत्रिक आभिमुख्य नहीं राजनैतिक दल कार्य न करिबा फल गणतंत्र स्थिति अत्यंत दुर्बल हो जाई थाए। राजनैतिक दल गुड़िक दलीय स्वार्थ हासिल करिबा पाई शासन कल को व्यवहार करिथांती। देशर सामूहिक विकास बा उन्नति करिबा परिवर्ते दलीय स्वार्थ को अग्राधिकार देवा फल देशर राजनैतिक वातावरण कलुषित होता है। उपरे वर्णित होइथिबा गणतंत्र समस्त दोष दुर्बलता सत्वे यही उपसंहार उपनीत हेबी जे आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था रे गणतंत्र को सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था रूपे ग्रहण करा जाइछि। एहार दुर्गुण ठारू सुगुण बा उपादेयता अधिक थिबारु गणतंत्र शासन दिन को दिन अधिक लोकप्रिय हेबार लागिछि और पृथ्वीर प्राय समस्त राष्ट्र एही शासन व्यवस्था को ग्रहण करिसंती। After discussing vividly regarding the different important points relating to the demerits or criticisms of democracy, I start discussing all these points relating to the demerits of democracy in English language. There are so many demerits of democracy. I would like to point out some important points relating to the demerits or criticisms of democracy. Let us start discussion all these points relating to demerits of democracy one after the another. The first point of criticism against democracy is that in the name of equality there can be a demand for absolute equality in which the more capable and more intelligent people can suffer. Its second criticism is that democracy can prove to be a rule of ignorance and a cult of incompetence in case it is run by people who are not free from illiteracy
and ignorance. I would like to criticize democracy on the third basis. In the name of majority rule and decision making by majority, a democracy can be guilty of ignoring the interests and rights of minorities. Its next criticism is that it cannot work in an undemocratic society. A real democracy cannot be secured without securing a democratic society characterized by socio-economic equality. A democracy devoid of it can produce even more inequalities and social imbalances than any other system of government. I criticize democracy on the fifth important basis, that is, democracy can get degenerated into a rule of incompetence. This happens when quantity is given full importance and quality gets ignored, less qualified by got it, and dishonest elected representatives can convert democracy into a rule of incompetence, selfishness, and corruption. The sixth criticism against democracy is that democracy is an expensive system of government. The holding of elections is a very expensive exercise. The holding of elections is a great expensive exercise. Only the rich can in reality contest elections and become elected representatives. Political corruption often characterizes all democratic systems. It is present in India as well as in the United States of America, world's two largest democracies. In Japan, political corruption has become an integral part of its democratic politics. Elected representatives are quite often not really qualified persons. At times, they prove to be weak and inefficient leaders. The practice of decision making through debates and by majority often leads to harmful delays in the making and implementation of such needed laws and policies. It is only during the elections that the representatives act in a responsive and a responsible manner. Once voted to power, they try to place all self-interest before the interest of the people. Political freedom is enjoyed only during elections. No wonder we find Rousseau observing, England is free only during elections. Democracy often witnesses the division of people into a large number of political groups, each of which wants to secure an advantageous position to the subordination or exclusion of others. It leads to groupism in society. Electoral malpractices often lead to unreal elections, leading to the election of unreal representatives. While discussing the demerits of democracy, Professor Bryce has listed 6 major demerits which always try to limit the working of a democratic system. These 6 major demerits prescribed by Professor Bryce are that, and all these 6 demerits are discussed one after the another. Firstly, democracy bears the influence of money power. Money factor leads to corruption among the legislators and the administration becomes corrupt. Secondly, according to Professor Bryce,
democracy is an expensive system. A lot of wasteful expenditure has to be incurred in organizing it. Third point is that according to Bryce, while giving recognition to rights, to equality, the ability to run the administration is always overlooked. Fourthly, several political leaders are not motivated by the desire of public service and promotion of national welfare. They adopt politics as a means of livelihood and try to secure their selfish interest. And last point, pointed by Professor James Bryce regarding the demerits of democracy is that democracy always gives rise to aggressive party politics and the nation gets divided into several groups. The political parties don't hesitate to resort to unfair and immoral deeds for securing power. And last point pointed out by Professor Bryce is that the legislators often legislate with an eye on the need to win next elections. They bear several unhealthy practices and evils like defections and other malpractices for keeping themselves in majority. डिस्कसन बा डेलिबरेशन अंतिम पर्याय मु तुम मानक मोर हार्दिक शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची एवं तुम मानकर कोऑपरेशन कोलाबोरेशन सकाशे मध्य मु तुम मानक पाखरे सदा सर्वदा कृतज्ञ. At the end of my discussion in the classroom, I would like to request you, जदि तुम माने भिडियोटी को पसंद करुथा तो भिडियोटी को लाइक और शेयर करिवो. इन एडिशन टू दैट ए चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन सेट करिवो. तुम मानक धन्यवाद जनाऊँगी. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.